सर 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं, कल गिनती होनी है। कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है? नहीं, गिनती तो एक औपचारिकता है। कांग्रेस ने जिस तरह का नैरेटिव दिया है जी। और राहुल जी पर जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो जहां पड़े राहुल जी के कदम वहां सफलता ही सफलता है। एक सज्जनता उनकी, बातों में एक गहराई और जो कर सकता हूं उसी का वादा, इस पे लोगों में काफ़ी विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। राजस्थान में काम करते समय ये महसूस हुआ कि महिलाएं जो महंगाई की मारी है, बच्चों के शिक्षा के भविष्य को लेकर, घर के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंताएं बेटा बनकर ख़त्म करने का काम राहुल जी ने किया, ऐसा मुझे कुछ महिलाओं ने कहा। पुष्कर के मेले में मैं गया था तो ये एक अहम बात है कि नफ़रत के ऊपर एक विश्वास की जीत होती जा रही है, एक मोहब्बत की जीत होती जा रही है। सारा एजेंडा कम्युनल, सारा एजेंडा धर्म के नाम पर दो समुदायों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना, और कांग्रेस का राहुल जी के नेतृत्व में एजेंडा था मोहब्बत का पुल बांधकर लोगों के जीवन को आसान करना, और ये लोगों को भाया है। और गिनती तो एक औपचारिकता है, लेकिन ये विश्वास है कि लोग सच्चाई के साथ आ गए हैं। लेकिन मोदी जी ने इतना प्रचार किया, कहते हैं मोदी मैजिक चलता है, पांचों राज्यों में गए, दिन रात मेहनत की, लोग कह रहे हैं उसका फल बीजेपी को मिलेगा। ऐसा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मोदी जी कहते थे कि ये मोदी की गारंटी है। अभी दो ही चीज़ बताता हूँ। उन्होंने कहा रोजगार, वहाँ 3 लाख रोजगार राजस्थान में हम दे चुके थे, और ये 2.5 लाख का वादा कर रहे थे जब हम 4 लाख का वादा कर रहे थे। और ये वादा करते समय पंचायत राज कैडर का निर्माण की कल्पना जो है वो रखी पहली बार। जैसा हमारा सिविल सर्विस का कैडर है केंद्र का, राज्यों का अपना एक स्टेट सर्विस का कैडर है, वैसा एक जिला स्तर पर एक जो है वो कैडर की बात कही। तो एक युवाओं में विश्वास आया। पेपर लीक के ऊपर जो एक्शन जिस तरह से ली, एक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अरेस्ट हुआ, कानून बना, कड़ा कानून, आजीवन कारावास की सज़ा उसमें जो है वो नीत की गई, 10 करोड़ का जुर्माना उसमें नीत किया गया। तो लोगों में एक विश्वास है। और जब मोदी जी कहते थे कि पेपर लीक के बारे में, अरे तो आपके राज्य में 24 पेपर लीक हुए हैं, महाराष्ट्र में आपका राज्य है, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला और पेपर लीक, हरियाणा में यही हुआ, तो आपने तो सारा कानून भी नहीं किया। कानून तो छोड़ो, किसी को आपने गिरफ्तार भी नहीं किया। आप कहते हो 450 का सिलेंडर दे दूंगा, 500 का सिलेंडर ऑलरेडी मिल रहा। लोग पूछ रहे थे, ये लोगों की बातें सुनने में आ रही थी कि आप तो प्रधानमंत्री हो देश के, तो आप पूरे देश में एक साथ लागू क्यों नहीं कर देते। तो मैंने यही कहा, विश्वास और जुमलेबाजी, इसकी भी जंग थी जिसमें बार कई वादे ले गए मोदी जी से। आपने कहा रोजगार की बात, उन्होंने कहा कि हम 2 लाख रोजगार देंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई बड़ी बड़ी बातें की। छत्तीसगढ़ में गए, तेलंगाना में तो अमित शाह जी ने कह दिया हम ओबीसी अपना मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, ये जात पात की बात वही करते हैं। पहले देश के 70 साल के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने जात बताई और जिन्होंने जात का राजकारण किया, राजनीति की जात की। आज वहां जाकर ओबीसी की बात कर रहे। देश के 4 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस की सरकारें हैं कहूँगा मैं, जिसमें से 3 ओबीसी है। कहना नहीं पड़ा। कांग्रेस ने ऐसे वातावरण की निर्मित की वहाँ जहाँ पर ओबीसी समूह से लोग नेतृत्व बनकर आया और वो मुख्यमंत्री बने, अपने काबिलियत से बने। लेकिन अभी जैसे एग्जिट पोल आया है उसमें अगर राजस्थान को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, तो मध्य प्रदेश में तो कुछ ने तो कांग्रेस को जिता दिया है, कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी को 150 सीटें दे रहे हैं। राजस्थान में मामला बहुत फंसा हुआ है। ये तो मीडिया के विश्वासार्हता की बात पे खुद ही ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और उसके कई सबूत भी सामने आ गए हैं। लेकिन मैं फिर से वो सवाल को दोहराना चाहूँगा कि भाजपा के 10 राज्यों में सरकारें हैं, फिर एक ही ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों? ये भी एक जुमला ही है। तो मनुस्मृति को चाहने वाले और गोडसे के भक्त जब भी बोलेंगे तो झूठी बोलेंगे, जब भी उगलेंगे तो नफरती उगलेंगे। ये जनता में सीधा मैसेज गया है। मोदी मैजिक नहीं रहेगा। नहीं, कौन सा मैजिक? जनता कहते थे ना, चुनाव आता है, मोदी जी घर घर जाते हैं, हर विधानसभा चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं, उनका चेहरा, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, सफलता लेती है बीजेपी।
लोगों ने उन पे विश्वास किया। किस बात पे? गुड गवर्नेंस पे। काला धन लाएंगे, सबको देंगे, जो इनकम टैक्स देते हैं उनको 5-10% दे देंगे, 2 करोड़ का रोजगार लाएंगे, 5 साल में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, एमएसपी पे 1.5 गुना दे देंगे स्वामीनाथन कमीशन से। उल्टा किया क्या है उन्होंने नोटबंदी की है, उन्होंने गलत तरीके से जीएसटी लगाया है, छोटे मंझोले उद्योग बर्बाद हो गए। फिर भी लोगों ने उन पर दूसरी बार विश्वास किया कि ये इंसान देश के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने सच्चाई सामने ला दी। वो शहादत थी, इन्होंने हत्याएं करवाई है, 725 किसान मर गए। ये मैसेज गया जनता तक, लग रहा है इस पे वोट मिला है? बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी ने तो बड़ी हिंदू मुस्लिम की बातें की, राजस्थान में तरह तरह की बातें कराए, भविष्यवाणी कराए कि अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री नहीं बने। ऐसा है कि जो बातें लोग मतदान करने के लिए ज़रूरी है वो करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए कल से 450 का सिलेंडर लागू नहीं कर रहे, कल से सारी नौकरियों को खुली नहीं कर रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हिम्मत नहीं, उनके मैनिफेस्टो में ही नहीं है वो। तो वो जो कह रहे थे और जो लोग सुन रहे थे उसका अंतर समझने के लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं लग रहा था। तो जुमलेबाजी को लोगों ने समझ लिया था। तो आप समझिए कि ये मैजिक नहीं था, ये लोगों का एक विश्वास था। लोकतंत्र में, भारत में एक साइलेंट क्रांति की नींव कांग्रेस ने रखी 70 साल में। ऐसा जिस तरह से भारत देश है, ऐसे कई देश है जो बर्बाद हो गए, लेकिन यहाँ लोकतंत्र हमने स्थापित किया। नेहरू जी की जो लीगेसी है उसने लोकतंत्र को तवज्जो दिया, लोगों ने विश्वास रखा उनके ऊपर। लेकिन विश्वास के बदले में अगर जुमला मिलता हो तो लोग कितने दिन सुनेंगे? जुमले का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, राहुल जी तो वहां गए थे, जनता ने एक नाम भी दे दिया पनौती। क्या लग रहा है बीजेपी को पनौती लग रही है इन 5 राज्यों में? बीजेपी के साथ पनौती है ये उनको अभी पता चला है। तो पनौती लग नहीं रही, पनौती बीजेपी के साथ है। तो इंटरनेशनल पनौती है, ऐसा भी मैंने एक वीडियो देखा था कि इंटरनेशनल पनौती है। जिससे मिले, रामदासा से मिले वो हार गए, नवाज शरीफ से मिले वो हार गए, ट्रम्प से मिले उनका तो प्रचार किया वो हार गए। तो अभी जहाँ जहाँ चले कदम पनौती के वहाँ वहाँ सत्यानाश ही सत्यानाश है। तो 5 राज्यों में गए थे, क्या लग रहा जा रहा अभी देश जा रहा नहीं गया, है? जा रहा नहीं गया, क्योंकि लोगों को आखिरी में एक विश्वास चाहिए होता है। आप क्या कर रहे हो? आप सरकार हो, आप कोई पंडित मौलवी या साधु संत नहीं हो, आप लोगों के नुमाइंदे हो। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसकी बात आपको करना है। जो साधु संत है वो कर रहे साधु संतों की बात, जो मुल्ला मौलवी वो कर रहे उनकी बात। उनका काम है मोहब्बत फैलाना। 23 में पनौती लग गई, 24 में क्या होगा? 24 में सच्चाई आएगी, सही आएगी, विश्वास आएगा। मोदी जी जाएंगे। मोदी जी जाएंगे और राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया का परचम लहराएगा।